ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के कथा अध्याय 14 का। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, आपने प्रेम और आशीर्वाद के साथ यह कथा सुनाई है। यह शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। मैं चंद्रशेखर वाले भगवान की कथा के बारे में अधिक जानना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने असुर बाण को अपने गणों के प्रमुख का पद दिया था। तब सनत कुमार ने कहा, हे व्यास, महान आत्मा शिव की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने असुर बाण को अपने गणों का अधिपतित्व प्रदान किया। यहाँ महान भगवान शिव की अच्छी कहानी है। यहाँ भी भगवान शिव और कृष्ण के बीच हुए युद्ध की कहानी है, जब भगवान कृष्ण ने बाण को आशीर्वाद दिया था। शिव जी की क्रीड़ाओं का जो अत्यंत उपयुक्त तथा श्रेयस्कर आख्यान है, उसे मुझसे सुनो। वह मन और कानों को सुख देने वाला है। मरीचि महान बुद्धि के धनी ऋषि ब्रह्मा के मानसिक रूप से सृजित ज्येष्ठ पुत्र थे। वे प्रजापति भी थे। उनके पुत्र कश्यप एक महान आत्मा थे। वे सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने सृष्टि को अच्छी तरह से समृद्ध किया। वे अपने पिता और ब्रह्मा के प्रति समर्पित थे। हे व्यास, दक्ष की 13 पुत्रियां उनकी पत्नी थी। वे अच्छे आचरण वाली थी और अपने पति ऋषि कश्यप के प्रति बहुत वफादार थी। पत्नियों में सबसे बड़ी दीति थी। दैत्य उनके पुत्र थे। देवता और अन्य सभी प्राणी, जिनमें चल और अचल प्राणी शामिल है, दूसरों से पैदा हुए। सबसे बड़ी दीति के 2 वीर पुत्र थे, बड़ा हिरण्यशिपु और छोटा हिरण्याक्ष। हिरण्यशिपु के 4 पुत्र थे। वे क्रमशः हृद, अनुहृद, संहृद और प्रहलाद थे। प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। दैत्य उन्हें नष्ट करने में असमर्थ थे। उसका पुत्र विरोचन सबसे श्रेष्ठ दानी था। उसने अपना सिर भी इंद्र को दे दिया था, जब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे अपना सिर मांगा था। उनके पुत्र का नाम बलि था, जो शिव का प्रिय और उदार दानी था। उसने पृथ्वी भगवान विष्णु को दे दी, जिन्होंने एक बौने का रूप धारण कर लिया था। उनके पुत्र बाण शिव के भक्त बन गए। वे बहुत सम्मानित और बुद्धिमान थे। वे सत्यवादी और उदार दानी थे और उन्होंने हजारों दान दिए। शोणित नगरी में रहकर उन्होंने अनेक राजाओं को बलपूर्वक पराजित करके तीनों लोकों पर शासन किया। शिव की कृपा के परिणाम स्वरूप देवतागण शिव भक्त बाण के दास बन गए। यद्यपि वह महान सद्गुणों का पालन करता था, फिर भी वे उसकी शत्रुता से व्यथित थे। अपनी सहस्त्र भुजाओं द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य संगीत के साथ तांडव नृत्य के माध्यम से उसने शिव को प्रसन्न किया। अपने भक्तों पर कृपालु शिव जी उसके नृत्य से अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए और उन्होंने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखा। शरणागत होने के योग्य भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले समस्त लोकों के स्वामी भगवान ने बलिपुत्र महादैत्य से अपनी रुचि के अनुसार वर मांगने को कहा। शिव जी ने कहा, भक्तों में श्रेष्ठ और अत्यंत बुद्धिमान बलिपुत्र दैत्य बाण ने भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। असुर बाण ने कहा, हे महान देव, हे देवों के स्वामी, आप जो भी शरण में आते हैं उन पर कृपा करने वाले, हे महान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो सदा के लिए मेरे रक्षक बनिए। अपने पुत्रों और गणों के साथ मेरे नगर के स्वामी के रूप में मेरे पास उपस्थित रहिए। हे प्रभु, मुझे हर प्रकार से प्रसन्न कीजिए। सनत कुमार ने कहा, बलि के पुत्र बाण ने शिवजी के छल से मोहित होकर उनसे और कुछ नहीं मांगा। यद्यपि वे प्रसन्न करने में कठिन है, फिर भी मांगने पर भगवान शिव मोक्ष भी दे सकते हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले शिवजी ने उन्हें वरदान दे दिया और अपने पुत्र तथा गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं रहने लगे। एक बार शिवजी ने देवताओं और असुरों के साथ बाण के सुंदर नगर शोणित में एक नदी के तट पर दिव्य क्रीड़ाएं की। गंधर्व और देवियां नाचने लगी और हंसने लगी। ऋषियों ने जप किया, उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा की और उनकी स्तुति की। प्रथम गण उछलने लगे, जयकारे लगाने लगे। ऋषियों ने यज्ञ किए, सिद्धों के समूह आए और उन्होंने शिव की दिव्य लीला देखी।
म्लेच्छ, शत्रु और दुष्ट उद्देश्य वाले झगड़ालू लोग नष्ट हो गए। माताएं, ब्राह्मी आदि उनके सामने बैठ गई। भयानक राक्षस नष्ट हो गए। जिन लोगों को शिव भक्ति का उत्तम विचार था, उनके सांसारिक दोष भूल गए। स्त्रियों के क्रियाकलापों को देखकर ऋषिगण और सिद्धगण उछलने कूदने लगे। ऋतुओं ने अपनी शक्ति दिखाकर उसे पोषित किया। मंद मंद हवाएं चल रही थी जो पराग की धूल उड़ा रही थी। शहद के लिए आतुर पक्षियों के झुंड पेड़ों पर चहचहा रहे थे। कोयल वन और उपवनों में फूलों से लदी डालियों पर प्रेम उत्पन्न करते हुए मधुर कूक करती है। तत्पश्चात अविचलित कामदेव की दृष्टि पड़ने पर क्रीड़ा में मग्न अर्धचंद्रधारी भगवान शिव नंदित से बोले। अर्धचंद्रधारी शिवजी ने कहा, इस वन से शीघ्र जाओ और श्यामवर्णी पार्वती से सब बातें कहो तथा उन्हें श्रृंगार करके कैलाश से यहाँ ले आओ। सनत कुमार ने कहा। यात्रा पर निकले शिव के गुप्त दूत ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा। नंदीश्वर ने कहा, हे देवी, देवताओं के महान स्वामी आपको अपनी प्रियतमा को अच्छे वस्त्रों में देखना चाहते हैं। उन्हीं के आदेश पर मैं यह कह रहा हूँ। सनत कुमार ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, उनके आग्रह पर पतिपरायणता पार्वती उत्साहपूर्वक श्रृंगार करने लगी। मैं आ रही हूँ, तुम लौटकर मेरी आज्ञा से भगवान को सूचित करो। नंदित मन के वेग से शिव के पास गया। शिवजी अत्यंत व्याकुल होकर नंदी से बोले, प्रिय, तुम पुनः जाओ और पार्वती को वहां से ले आओ। हाँ महाराज, उन्होंने कहा। वह मधुर स्वरूप वाली पार्वती के पास गए और कहा, आपके स्वामी आपको सुंदर और भव्य परिधान में देखना चाहते हैं। हे देवी, शिवजी विभिन्न खेलों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे पर्वत की पुत्री, कृपया चले जाइए, क्योंकि भगवान काम वेदना से व्याकुल है। सभी देवरानियां एक दूसरे से कहने लगी, चूंकि भगवान शिव पार्वती को कामातुर देखना चाहते हैं, अतः जिस स्त्री को यह काम का शत्रु प्रेम करेगा, वह अवश्य ही देवरानियों की रानी होगी। वह काम के गणों के साथ पार्वती के रूप में भगवान शिव के साथ क्रीड़ा करेगी। काम अपने शत्रु पर अवश्य ही विजयी होगा। पार्वती के अतिरिक्त यदि कोई स्त्री शिव को स्पर्श करने में समर्थ हो तो उसे बिना किसी संकोच के वहां जाकर उन्हें मोहित कर लेना चाहिए। कुभांड की पुत्री चित्रलेखा ने कहा, मैं पार्वती के रूप में शिव को आकर्षित करना चाहती हूँ, जैसे भगवान विष्णु ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग कर मोहिनी रूप धारण किया था। उर्वशी का रूप परिवर्तित देखकर घृतची ने काली का रूप धारण कर लिया और विधवाची ने चंडिका का रूप धारण कर लिया। रंभा ने सावित्री का, मेनका ने गायत्री का, सहजन्या ने जया का और पुंजिक स्थली ने विजया का रूप धारण किया। अनाम देवलुओं ने अपनी कला का प्रयोग करके प्रयास पूर्वक अनाम माताओं का रूप धारण किया। उनके रूप को देखकर कुभांड की पुत्री ने वैष्णव योग और अपने योग का आश्रय लेकर सब कुछ जान लिया और उनका अनुकरण किया। दिव्य योग में निपुण असुर बाण की पुत्री उषा ने पार्वती का अद्भुत शुभ और दिव्य रूप धारण किया। उसके पैर बहुत ही सुंदर थे। वे महान लाल कमल की तरह चमक रहे थे। उनमें सभी दिव्य गुण थे जो हर इच्छित वस्तु प्रदान करते थे। यह जानकर कि वह शिवजी के साथ प्रणय क्रिया करना चाहती है, सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापी पार्वती बोली। पार्वती ने कहा, हे सखी उषा, हे पतिव्रता और आदरणीय नारी, तुमने काम वासना से मेरा रूप धारण किया है, इसलिए कार्तिक मास में उचित समय पर तुम्हारा मासिक धर्म होगा। वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुम व्रत करोगी। रात्रि में जब तुम हरम में सो रही होगी, तब एक पुरुष वहां आएगा और तुम्हारे साथ भोग विलास करेगा। उसे देवताओं ने तुम्हारा पति बनाया है। तुम उसके साथ क्रीड़ा करोगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रही हो और कभी आलस्य में नहीं डूबी। फिर वह अपने आप से बुदबुदाई, ऐसा ही हो, और बहुत शर्मिली सी हो गई। तब देवी पार्वती ने उत्साहपूर्वक अपना श्रृंगार किया और शिव के पास गई। फिर उन्होंने उनके साथ क्रीड़ा की। हे मुनि, रमण के अंत में भगवान शिव अपनी पत्नी गणों तथा देवताओं के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद असुर बाण ने तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। दुर्भाग्यवश वह अभिमानी हो गया। जब उसे पता चला कि पार्वती के प्रेमी भगवान शिव मन से प्रसन्न है, तो असुर बाण ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े, कंधे झुकाए और बोला,
हे महान देव, देवों के स्वामी और सभी देवताओं के शिरोमणि, आपकी कृपा से मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आपने मुझे 1000 हाथ दिए हैं, वे मेरे लिए केवल एक बोझ है, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं मिलता जो मेरे बराबर ताकतवर हो। हे वृषध्वजाधारी स्वामी, इन 1000 पर्वत समान हाथों से मैं बिना युद्ध किए क्या कर सकता हूँ? जब युद्ध के लिए मेरे हाथ खुजलाने लगते हैं, तब मैं दिशाओं के हाथियों से युद्ध करना चाहता हूँ। नगरों और पर्वतों पर प्रहार करके मैंने उन्हें चूर्ण चूर्ण कर दिया, वे भयभीत होकर भाग गए। इसी प्रकार यमराज को भी मुझसे युद्ध करने वाला बनाया गया है, तथा महान अग्निदेव को भी वरुण को मेरी गायों की देखभाल करने वाला ग्वाला बनाया गया है। कुबेर को कुशों का प्रभारी बनाया गया है, निरति को संरक्षक बनाया गया है, इंद्र को पराजित कर दिया गया है तथा उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया गया है। कृपया मुझे ऐसा युद्ध सुझाए जिसमें शत्रु के फेंके हुए शस्त्रों से मेरे हाथ टूट जाए या शत्रु के 1000 टुकड़े हो जाए। हे शिवजी, यह मेरी इच्छा पूर्ण करे। सनत कुमार ने कहा। यह सुनकर शिवजी क्रोधित होकर अत्यंत जोर से तथा अद्भुत प्रकार से हंसने लगे। भक्तों के संकट दूर करने वाले शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर बोले। शिवजी ने कहा, हे अभिमानी दैत्य, तुझे धिक्कार है। बलि के पुत्र तथा भक्त को ऐसी बात शोभा नहीं देती। बहुत जल्द ही तुम मेरे बराबर ताकतवर व्यक्ति के साथ एक महान युद्ध लड़कर अपने धोखे को एक भयानक चुनौती का सामना करोगे। लड़ाई अचानक होगी, वहां तुम्हारे पहाड़ जैसे हाथ हथियारों और मिसाइलों से काट दिए जाएंगे और वे नर कटों और केले के ठूठों की तरह गिर जाएंगे। हे दुष्टात्मा, जब तुम्हारा यह ध्वज दंड जिस प्रकार मानव सिर वाला मयूर चिन्ह है जो तुम्हारे शस्त्रागार में स्थापित है, हवा के झोंकों से भी बिना उड़े गिर जाए, तब तुम मन ही मन निश्चय कर लेना कि भयंकर युद्ध निकट है। अपने सभी सेनापतियों को साथ लेकर उस भयंकर युद्ध में जाओ। अब तुम अपने धाम को लौट जाओ जहाँ शिवजी उपस्थित है। हे दुष्ट, तू महान अशुभ फल देखेगा। ऐसा कहकर भक्तों पर कृपा करने वाले तथा अहंकार को दूर करने वाले भगवान रुक गए। शरद कुमार ने कहा। यह सुनकर बाण ने शिवजी की कली रूपी हथेलियां जोड़कर पूजा की और उन्हें प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। पूछने पर प्रसन्नचित असुर ने कुंभांड को सब कुछ बता दिया जैसा कि घटित हुआ था। असुर बाण उस विशेष संयोग की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार संयोगवश उसने ध्वज दंड टूटा हुआ और गिरा हुआ देखा। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया। उसके साथ 8 लेफ्टिनेंट थे। उसने युद्ध में सफलता के लिए यज्ञ किया। उसने युद्ध के दौरान उपयोग के लिए तैयार की गई मदिरा का निरीक्षण किया। उसने दिशाओं में शुभ संकेत देखे और चल पड़ा। वह बलि का पुत्र 10,000 लोगों के साथ लड़ने में सक्षम वीर योद्धा बहुत उत्साहित था। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा कौन योद्धा है जो युद्ध में रुचि रखता हो, शस्त्र और प्रक्षेपास्त्र चलाने में निपुण हो, जो मेरे हजारों हाथों को सरकंडों के समान काट डालेगा अथवा जिसने 100 टुकड़े मैं कर दूंगा। इसी बीच वैशाख मास में मासिक धर्म के पश्चात बाण की पुत्री ने भगवान शिव की पूजा करके स्नान और मंगल संस्कार किया। रात्रि में वह सुरक्षित हरम में सो गई। तभी कामदेव ने भगवान शिव के साथ उस स्थान पर प्रवेश किया। उसे भगवान कृष्ण के पौत्र ने पकड़ लिया, जिसे पार्वती ने दिव्य माया से भेजा था। वह असहाय होकर रोने लगी। उसने बलपूर्वक उसका आनंद लिया। क्षण भर में ही उसे पार्वती के सेवकों ने अपनी दिव्य योग शक्ति से द्वारिका पहुंचा दिया। इस तरह रगड़े जाने और निचोड़े जाने पर वह रोते हुए उठी। उसने अपनी सहेलियों से तरह तरह की बातें बुदबुदाई। उसने अपनी जान देने का भी फैसला कर लिया। हे व्यास, तब उसकी सखी ने उसे अपने पूर्व में किए गए दोष का स्मरण कराया। तब उसे पूर्व में घटित हुई संपूर्ण घटना का बोध हो गया। हे मुनि, बाण की पुत्री उषा ने कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुर बातें की। उषा ने कहा, हे मित्र, यदि वह पार्वती द्वारा मेरा पति नियुक्त किया गया है तो मैं उसे विधि पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? तब वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है जिसने मेरे मन को इस प्रकार मोहित कर लिया है? उषा के वचन सुनकर सखी ने उससे कहा। चित्रलेखा ने कहा, हे सज्जन महिला, मैं उस आदमी को कैसे लाऊं जिसे आपने सपने में देखा था और जिसे मैं नहीं जानती?
ऐसा कहकर दैत्य की पुत्री काम वासना में अंधी होकर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई। इस प्रकार पहले दिन ही उसकी सहेली ने उसे बचा लिया। हे श्रेष्ठ मुनि, कुंभांड की पुत्री महाबुद्धिमान चित्रलेखा ने पुनः बाण की पुत्री उषा से कहा, यदि तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष हो तो मैं तुम्हारा शोक दूर कर सकती हूँ। मैं उसे लाऊंगी जिसने तुम्हारा मन मोह लिया है। कृपया उसका स्वरूप बताओ। सनत कुमार ने कहा। यह कहने के बाद उन्होंने दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, यक्षों और अन्य सभी देवताओं को एक कैनवास पर चित्रित किया। इस प्रकार उसने पुरुषों को चित्रित किया। उसमें उनमें वृषणी, वीर, आनक, दुंदुबी, बलराम, कृष्ण और प्रद्युम्न शामिल थे, जो पुरुषों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को चित्रित देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। वह उदास मुख से खड़ी रही। उषा ने कहा, ओ, यह वही चोर है जिसने मेरा दिल चुराया है। यह वही आदमी है जिसे मैंने रात में पकड़ा था। उसके संपर्क मात्र से ही मैं मोहित हो गया हूँ। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हे सुंदरी, मुझे सब कुछ बताओ। वह किसके कुल में जन्मा है? उसका नाम क्या है? उसका ऐसा पूछने पर योग साधना में निपुण उस स्त्री ने कुल का नाम बताया। हे श्रेष्ठ मुनि, उनके परिवार के बारे में सुनकर बाण की उत्सुक एवं भावुक पुत्री बोली। उषा ने कहा, हे मेरे मित्र, प्रेम पूर्वक कोई उपाय करो जिससे मैं अपने प्रिय पति को तुरंत प्राप्त कर सकूं। उनके बिना, हे मेरे मित्र, मैं एक क्षण भी जीने को उत्सुक नहीं हूँ। कृपया उन्हें यत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। हे मेरे मित्र, मुझे सुखी बनाओ। सनत कुमार ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, बाण की पुत्री के इस प्रकार पूछने पर मंत्री की पुत्री आश्चर्यचकित हो गई और गंभीरता से सोचने लगी। तब अपनी सखी से विदा लेकर और कृष्ण का पौत्र जानकर चित्रलेखा मन के वेग से द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के बाद तीसरे दिन सूर्य उदय से ठीक एक मुहूर्त बीतने पर वह योगिनी होने के कारण क्षण भर में ही हवाई मार्ग से द्वारिका नगरी पहुंच गई। तब उसे हरम के उद्यान में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते और मदिरा पीते हुए प्रद्युम्न का पुत्र दिखाई दिया। वह श्याम वर्ण का था, किंतु अंग अंग से सुंदर, हंसता हुआ और यौवन की अवस्था में था। जब वह खाट पर लेटा तो उसने तामस योग से उसे अंधकार के आवरण को ढक लिया। तत्पश्चात उसने खाट को अपने सिर पर उठा लिया और क्षण भर में ही शोणित नगरी पहुंच गई, जहां बाण की पुत्री उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह इतनी भावुक थी कि उसने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कई तरह की पागल शरारतें की। जब उसने देखा कि उसे वास्तव में लाया गया है तो वह भी डर गई। जब उन्होंने उस सुरक्षित हरम में उस नए संपर्क में अपना यौन क्रीड़ा आरंभ किया तो क्षण भर में ही यह बात सभी को ज्ञात हो गई। दिव्य शरीर वाला वह व्यक्ति जो एक कुंवारी लड़की के साथ अवैध संबंध रखता था, उसे हरम के द्वार पर नियुक्त व्यक्तियों ने अपने बूढ़े और दुर्बल हाथों में बेंत की झड़ियां लेकर इशारों और अनुमानों के माध्यम से पहचान लिया। उन्होंने समझ लिया कि वह एक युवा व्यक्ति है जिसकी आकृति बहुत सुंदर है, साहसी है और युद्ध का शौकीन है। उसे देखकर हरम की रक्षा करने वाले वीर पुरुषों ने जाकर बलि के पुत्र बाण को सारी बात बता दी। द्वारपालों ने कहा, हे प्रभु, कोई नहीं जानता है कि यह कैसे हुआ। इंद्र ने गुप्त रूप से और बलपूर्वक आपके हरम में प्रवेश किया है। उसने आपकी पुत्री को पकड़कर उसका शील भंग किया है। हे दानवों के स्वामी, हे महाबाहु, देखो उसे यहाँ देखो, जो उचित हो करो, हम दोषी नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, उनकी बातें सुनकर, अपनी पुत्री के अपवित्र होने की बात सुनकर महाबली दैत्यराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्रोधित असुर बाण वहां गया और उसने अनिरुद्ध को देखा, जो कि युवा अवस्था में था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह विशेष रूप से दिव्य क्रीड़ा के लिए ही उत्पन्न हुआ है। युद्ध में निपुण अत्यंत क्रोधित बाण उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि उसने ऐसा क्यों किया। अतः उन्होंने उपहास पूर्वक कहा, ओह, यह आदमी वाकई बहुत सुंदर, साहसी और दिलेर है। वह बदकिस्मती से यहाँ आ गया है, उसकी मौत निकट है। हे क्रोधित लोगों, उस व्यक्ति को भयानक हथियारों से तुरंत मार डालो जिसने मेरे परिवार की पारंपरिक पवित्रता का अपमान किया है और मेरी प्यारी बेटी को अपवित्र किया है। हे वीरों, उस दुष्ट आचरण वाले भयंकर मनुष्य को बांध दो, उसे दीर्घ काल तक भयंकर कारागार में डाल दो। यह कहकर असुरबान ने मन ही मन सोचा, यह पता नहीं चल रहा है कि यह निर्भय व्यक्ति कौन है। निश्चय ही यह भयंकर पराक्रम करने वाला व्यक्ति है। ऐसा सोचकर बाण ने कुछ करने में संकोच किया।
फिर धीरे धीरे दुष्ट दैत्य ने अपनी सेना से 10,000 सैनिकों को उसे मार डालने का आदेश दिया। उसके आदेश पर उन वीर भयानक लोगों ने हरम को घेर लिया और कहा, उसे काटो, उसे छेद दो। शत्रु सेना को देखकर यादव वंश के वंशज अनिरुद्ध ने गर्जना की। उन्होंने हरम के द्वार पर लगा हुआ लोहे का बड़ा डंडा उठाया और वज्र से लैस मृत्यु के देवता की तरह कमरे से बाहर निकल गए। उस लोहे के डंडे से उन्होंने नौकरों को मार डाला और हरम में वापिस आ गए। हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार शिवजी के तेज से बलवान होकर अनिरुद्ध ने क्रोध से लाल नेत्रों से सेना के सभी 10,000 पुरुषों को मार डाला। युद्ध के दौरान तलवार से उसने दैत्यों के स्वामी के 10,000 घोड़ों और सारथियों को मार डाला। जब 1,00,000 सैनिक मारे गए तो असुर बाण ने युद्ध में निपुण कुभांड को साथ लेकर क्रोध में युद्ध में प्रवेश किया। फिर उसने उस युद्ध के दौरान अनिरुद्ध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का अत्यंत बुद्धिमान पुत्र था, तेजस्वी शरीर वाला और शिव के तेज से सुरक्षित था। तब अनिरुद्ध ने उसे मारने के लिए मृत्यु की आग के समान प्रज्वलित एक भाला उठाया और उससे उस पर प्रहार किया। रथ पर बैठे हुए बाण को भाला मारा गया और वीर राक्षस क्षण भर में अपने घोड़े सहित अदृश्य हो गया। जब वह अदृश्य हो गया तो प्रद्युम्न का अपराजित पुत्र अनिरुद्ध पर्वत के समान स्थिर होकर सब दिशाओं को देखता हुआ खड़ा रहा। वह दानव बाण अदृश्य होकर छल पूर्वक युद्ध करने का अभ्यास करता हुआ उस पर हजारों शस्त्र से बार बार प्रहार करने लगा। बलशाली बलिपुत्र शिव भक्त वीर को असुर बाण ने छल पूर्वक सर्प पाशों से बांध दिया। बाण ने उसे बांधकर पिंजरे में बंद करके युद्ध बंद कर दिया। तब क्रोधित बाण ने महाबलशाली सारथी पुत्र से कहा, हे सारथी पुत्र, इस दुष्ट का सिर काट डालो जिसने मेरे परिवार को अपवित्र किया है। उसके अंगों को काटकर राक्षसों को दे दो या फिर शिकारी जानवर को उसका मांस और खून निगलने को दे दो या इस पापी को मारकर घास वाले कुएं में डाल दो। हे सारथी के बेटे, मैं और क्या कहूँ, अवश्य ही इसे मार डालना चाहिए। तब सनत कुमार ने कहा, बाण की बातें सुनकर मंत्रियों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा असुर कुंभांड ने कहा, हे प्रभु, यह उचित नहीं है, कृपया विचार करें। मुझे लगता है कि उसे मारकर हम खुद को मार रहे होंगे। हे प्रभु, वह पराक्रम में भगवान विष्णु के समान प्रतीत होता है। आपके इष्ट चंद्र शिखर वाले भगवान के तेज से उसकी शक्ति बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त साहस में वह चंद्र शिखर वाले भगवान के समान है। यद्यपि उसकी यह दुर्दशा हो जाती है, फिर भी वह अपना पुरुषत्व बनाए रखता है। यह शिव की ही कृपा है कि वह कृष्ण का पौत्र हमें घास के पत्तों के समान तुच्छ समझता है। यद्यपि उसे सर्पों ने बुरी तरह डस लिया है, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली है। सनत कुमार ने कहा, बाण से ऐसा कहकर राज पुरुषों में श्रेष्ठ दानव ने अनिरुद्ध से कहा। कुंभांड ने कहा, हे वीर, तुम कौन हो? तुम किसके पुत्र हो? हमें सच बताओ। हे दुष्ट मनुष्यों में सबसे नीच बुरे आचरण वाले, तुम्हें यहाँ कौन लाया है? दयनीय भाव से दोहराओ, मैं पराजित हो गया हूँ। दैत्यों के वीर स्वामी की स्तुति करो, श्रद्धापूर्वक अपने हाथ जोड़ो और उन्हें प्रणाम करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, अन्यथा यह बंदीगृह और यातनाएं जारी रहेगी। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हे अधम दैत्यों के मित्र, हे हाथों में अर्पित चावल की गोलियों से अपना भरण पोषण करने वाले, हे दुराचारी राक्षस, तुम शत्रुओं के नियम को नहीं जानते। मैं समझता हूँ कि वीर पुरुषों के लिए नम्र प्रार्थना और युद्ध भूमि से भाग जाना मृत्यु से भी अधिक बुरा है। ये उसके लिए बाण के समान प्रतिकूल और दुखदायी है। क्षत्रिय के लिए शत्रु के समान आमने सामने युद्ध करते हुए मरना अधिक प्रशंसनीय है, बजाय इसके कि एक दिनहीन व्यक्ति वीरता का दावा करते हुए श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ ले। सनत कुमार ने कहा, ये तथा अन्य अनेक वीरता पूर्ण शब्द उसने कहे, जिन्हें सुनकर बाण को आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। तब बाण को शांत करने के लिए एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसे अनिरुद्ध तथा मंत्री सहित सभी वीर खड़े होकर सुनने लगे। दिव्य वाणी ने कहा, हे बाण, हे महारथी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। हे शिव भक्त, हे बुद्धिमान, तुम बलि के पुत्र हो, इस पर विचार करो। हे बाण, हे महारथी, तुम क्रोध नहीं करोगे। हे शिव भक्त, हे बुद्धिमान, तुम बलि के पुत्र हो, इस पर विचार करो। हे बाण, हे महारथी, तुम क्रोध नहीं करोगे। हे शिव भक्त, हे बुद्धिमान, तुम बलि के पुत्र हो, इस पर विचार करो। हे बाण, हे महारथी, तुम क्रोध नहीं करोगे। हे शिव भक्त, सबके स्वामी परमेश्वर शिव ही समस्त कार्यों के साक्षी है। यह समस्त ब्रह्मांड जिसमें सभी चर अचर प्राणी सम्मिलित है, उनके
अधीन है, वे ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में सदैव रज सत्व और तम गुणों को धारण करने वाले जगत के रचयिता पालक और संहारक है। भगवान सर्वव्यापी है, वे प्रेरक है, सभी से महान है, हे विकारों से मुक्त है, अप्रवर्तनीय है, शाश्वत है, माया के स्वामी है और निर्गुण है। हे श्रेष्ठ बलिपुत्र, अपनी इच्छा शक्ति के कारण दुर्बल व्यक्ति भी बलवान बन जाता है। हे बुद्धिमान, अपने मन में यह बात समझ लो, सामान्य और आत्मसंतुष्ट रहो। जो प्रभु अहंकार का नाश करते हैं, जो विविध क्रीड़ाओं में निपुण है तथा जो अपने भक्तों पर कृपालु है, वे तुम्हारे अहंकार का नाश करेंगे। सनत कुमार ने कहा, हे महामुनि, ऐसा कहकर दिव्यवाणी बंद हो गई। इन शब्दों को सुनकर असुर बाण ने अनिरुद्ध को नहीं मारा। फिर वह अपने अंतःपुर में गया और उत्तम मदिरा पीने लगा। उसकी बुद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ा। वह वे बातें भूल गया और क्रीड़ा करने लगा। अनिरुद्ध को सर्पों के शरीरों ने जकड़ रखा था, जो बहुत तेज विष उगल रहे थे। अपनी प्रेयसी के प्रति उनका मोह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। तभी उन्हें दुर्गा का स्मरण हुआ। अनिरुद्ध ने कहा, हे देवी, तुम शरण लेने योग्य हो। मैं सर्पों से बंधा हुआ हूँ। हे कीर्ति प्रदान करने वाली देवी, हे भयंकर क्रोध की देवी, आओ और मेरा उद्धार करो। हे महान देवी, शिव की भक्त, हे सृजन पालन और संहार के कारण आपके अलावा कोई अन्य उद्धार करता नहीं है। हे शिव, मुझे बचाओ। सनत कुमार ने कहा, उनसे प्रसन्न होकर फूटे हुए अंगार के समान चमकते हुए कलिदेव ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की अंधेरी रात्रि में वहां पहुंचे। उसने अपने मुट्ठियों के भारी प्रहारों से पिंजरा तोड़ दिया। उसने सर्पाकार बाणों को भस्म कर दिया। उसने अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया और उसे हरम में प्रवेश करने दिया और फिर दृश्य से गायब हो गई। हे महामुनि, इस प्रकार शिव शक्ति देवी की कृपा से अनिरुद्ध को कठिनाई से छुटकारा मिल गया। वे दुख से मुक्त हो गए और उन्हें सुख प्राप्त हुआ। शिवजी की शक्ति से सफलता प्राप्त कर प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध अपनी प्रेमिका बाण पुत्री के पास पहुंचे और आनंदित हुए। वह अपनी प्रियतमा बाण की पुत्री के साथ रमण करता रहा और मदिरा पीता रहा, जब तक कि उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। व्यास जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, जब कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को कुंभांड की पुत्री ने हरण कर लिया, तब कृष्ण ने क्या किया, कृपया मुझे बताइए। सनत कुमार ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, जब अनिरुद्ध अचानक चले गए, तब उनकी स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनकर कृष्ण भी व्याकुल हो गए। इस प्रकार वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। जब उनके सगे संबंधी और भगवान विष्णु अनिरुद्ध को नहीं देख सके और वे विलाप करने लगे। नारद जी से अनिरुद्ध के कारावास और उसके कार्यों के बारे में सुनकर कृष्ण के अनुयायी वृषि लोग उदास हो गए। सारी बातें सुनकर कृष्ण ने तुरंत गरुड़ को बुलाया और युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक शोणित नगरी की ओर चल पड़े। प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, शरण, नंद, उपनंद, भद्र और अन्य लोग राम और कृष्ण का अनुसरण करते हुए वहां गए। उनके साथ 12 अक्षौहिणी भी थी। साधवतों के सरदारों ने बाण नगर के चारों ओर डेरा डाल लिया। नगर के उद्यान, दुर्ग, छत और मीनारे इस प्रकार टूटी देखकर बाण क्रोधित हो गया और बराबर संख्या में सेना लेकर आगे बढ़ा। बाण की सहायता करने के लिए भगवान रुद्र अपने पुत्र और प्रमथों के साथ नंदिन नामक बैल पर सवार होकर युद्ध करने के लिए वहां पहुंचे। एक ओर कृष्ण और उनके अनुयायियों तथा दूसरी ओर बाण रुद्र आदि के समर्थकों के बीच अद्भुत रूप से भय उत्पन्न करने वाला भयंकर युद्ध छिड़ गया। लड़ाई कृष्ण और शिव के बीच थी। प्रद्युम्न और कार्तिकेय, कुंभंडक और कुंभकर्ण, बल और संयुग। सांब ने बाण के पुत्र के साथ युद्ध किया। सात्यकी ने बाण के साथ, गरुड़ ने नंदी के साथ युद्ध किया और एक पक्ष के समूह ने दूसरी ओर के समूह के साथ युद्ध किया। ब्रह्मा तथा अन्य देवता, ऋषि, सिद्धचारण, गंधर्व तथा देवलक्ष्मियां उस युद्ध को देखने के लिए हवाई रथों पर सवार हो गई। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदुवंशियों और प्रमथों के समूह के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसका अंत रेवती समूह से हुआ। कृष्ण, उनके भाई राम और बुद्धिमान प्रद्युम्न ने प्रमथों के साथ अद्वितीय युद्ध लड़ा। अग्नि, यम, वरुण, विमुख, त्रिपाद, ज्वर, कार्तिकेय तथा प्रमथों के समूहों का वृषणियों के साथ युद्ध जारी रहा। यह युद्ध भयंकर तथा भयावह था, जिससे भय उत्पन्न हो रहा था। निर्लज्ज स्त्रियों के साथ भी युद्ध हुआ। हर कदम पर भयानक कोटरियों के अनेक समूह एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थे।
युद्ध से प्रसन्न होकर प्रद्युम्न आदि वीरों ने शत्रुओं की सेनाओं का विनाश किया और भयंकर युद्ध किया। अपनी सेना को तितर बितर होते देख शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और भयंकर गर्जना करने लगे। यह सुनकर शिव के गणों ने भी जय जयकार किया और युद्ध किया। शिव के तेज से बढ़ी हुई शक्ति से उन्होंने विरोधियों का दमन कर दिया। कृष्ण ने अपने धनुष से त्रिशूलधारी भगवान शिव की ओर भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र छोड़े, जिन्होंने बिना किसी चिंता के उन्हें दबा दिया। उन्होंने ब्रह्मा अस्त्र के जवाब में ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा, वायु अस्त्र के जवाब में पर्वत अस्त्र, अग्नि अस्त्र के जवाब में मेघ अस्त्र और नारायण अस्त्र के जवाब में शिव अस्त्र छोड़ा। हे व्यास, शत्रुओं से पराजित होकर कृष्ण की सेना भाग गई। वह शिव के पूर्ण तेज का सामना न कर सकी। हे मुनि, जब उनकी सेना पराजित हो गई तब शत्रुओं को दग्ध करने वाले भगवान कृष्ण ने शीत नामक भयंकर ज्वर का अस्त्र छोड़ा। हे मुनि, जब कृष्ण की सेना पराजित हो गई तो कृष्ण का शीत ज्वर भेदी अस्त्र 10 दिशाओं को प्रज्वलित करता हुआ रुद्र पर टूट पड़ा। यह देखकर भगवान शिव ने अपना ज्वर अस्त्र छोड़ा। दोनों ज्वर अस्त्र एक दूसरे से लड़ने लगे। भगवान शिव के ज्वर बाण से पीड़ित होकर शिव का ज्वर बाण जोर से चिल्लाने लगा। अन्यत्र सहायता न पाकर उसने वृष ध्वजाधारी भगवान की स्तुति की। शरणागतों पर कृपा करने वाले भगवान शिव जी भगवान विष्णु के ज्वर बाण से स्तुति पाकर भगवान विष्णु के शीतल ज्वर बाण से बोले। भगवान शिव ने कहा, हे शीत ज्वर, मैं प्रसन्न हूँ, मेरे ज्वर से अपना भय त्याग दो। जो इस कथा को स्मरण करता है उसे ज्वर से कोई भय नहीं रहता है। सनत कुमार ने कहा। इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु का ज्वर बाण शिव को प्रणाम करके चला गया। उस क्रियाकलाप को देखकर कृष्ण आश्चर्यचकित और व्याकुल हो गए। प्रद्युम्न के बाणों से आक्रांत होकर दैत्यों का संहार करने वाले कार्तिकेय ने क्रोधित होकर अपने भाले से प्रद्युम्न पर प्रहार किया। यद्यपि प्रद्युम्न बहुत शक्तिशाली था, तथापि कार्तिकेय के भाले से घायल होने पर उसने अंगों से रक्त बहने लगा और वह युद्ध भूमि से भाग गया। कुंभांड और कुंभकर्ण के अनेक शास्त्रों से घायल होने पर भी बलवान बलभद्र वहां नहीं रुके और युद्ध भूमि से भाग गए। गरुड़ ने 1000 शरीर धारण करके महासागर का जल पी लिया। तत्पश्चात उन्होंने आवर्त बादलों के माध्यम से समुद्र का जल बरसाकर उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। तब क्रोधित शिवजी के शक्तिशाली वाहन वृषभ ने अपने सिंघों से उस पर बड़े जोर से प्रहार किया। जब गरुड़ के सिंघों से प्रहार से उसके अंग टूट गए तो वह घबरा गया और तुरंत ही भगवान विष्णु को छोड़कर युद्ध भूमि से भाग गया। जब ऐसी स्थिति हो गई तो शिव जी के तेज से विहल भगवान कृष्ण ने अचानक सारथी से कहा, हे सारथी, मेरी बातें सुनो, रथ को तुरंत भगवान शिव के पास ले जाओ ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। सनत कुमार ने कहा। इस प्रकार भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर श्रेष्ठ गुणों वाले सारथी दारुक ने रथ को तुरंत ही शिव जी के पास ले गए। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर कृपालु शिव के पास गए, उन्हें श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार निवेदन किया, हे देवाधिदेव शिव, हे शरणागतों पर कृपा करने वाले, हे महान प्रभु, आप सबके आत्मा हैं तथा आप असीम शक्ति वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण पूर्ण ज्ञान के एकमात्र स्वरूप ब्रह्मा के प्रतीक परम शांत परम प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे जगत के स्वामी, काल देवत्व, क्रियाशीलता, जीवात्मा, प्रकृति, जड़ पदार्थ, प्राण, जीवात्मा, प्राणियों के समूह, बीज और अंकुरों की श्रृंखला, ये सब आपकी माया है। हे महान स्वामी, मैं उन सब वस्तुओं के कारण आपकी शरण में आता हूँ। हे लोकों के स्वामी, आप क्रीड़ापूर्वक धारण किए गए विभिन्न रूपों से देवताओं तथा अन्यों का पालन करते हैं तथा भटके हुए लोगों का नाश करते हैं। आप ब्रह्मा हैं, वह महान प्रकाश जो शब्द ब्रह्मा में छिपा है, जिसे शुद्ध आत्मा एकमात्र आकाश के समान देखती है। आप आदि पुरुष है, दूसरा कोई नहीं। आप चौथे प्राणी हैं। आत्मा की दृष्टि आप परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। यद्यपि आप स्वामी हैं, आपके लिए कोई अन्य कारण नहीं है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, समस्त गुणों को प्रकट करने के लिए आप अपनी माया से भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार अप्रकट सूर्य अपनी प्रभा से अपने अनेक प्रतिबिंबों को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार आप भी महान प्रकाशवान प्रकाश स्वरूप ऐसा ही करते हैं। हे महान, हे स्वयं प्रकाशित शिव जी, आप गुणों के द्वारा ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। यद्यपि आप गुणों से घिरे हुए नहीं हैं। जिन लोगों की बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे पुत्र, स्त्री निवास आदि से आसक्त हो जाते हैं और पाप के सागर में डूबते उतरते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया युद्ध भूमि से लौट जाइए।
आपका श्राप व्यर्थ न जाए। हे प्रभु, मुझे बाण के साथ काटने की आज्ञा दे। हे प्रभु, आपके आदेश पर ही मैं बाण के हाथ काटने आया हूँ। इस अभिमानी बाण को आपने श्राप दिया था, क्योंकि आप अभिमान के नाश करने वाले हैं। सनत कुमार ने कहा, हे महामुने, भगवान कृष्ण के ये वचन सुनकर कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न हुए। परमेश्वर शिव ने उत्तर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, तुम जो कहते हो वह सत्य हो। दैत्यों के स्वामी को मैंने श्राप दिया था, मेरे कहने पर ही तुम बाण के हाथ काटने आए हो। हे लक्ष्मीपति, मैं क्या कर सकता हूँ। हे विष्णु, मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मेरे देखते देखते बाण की भुजाएं कैसे कट सकती है। अतः मेरी आज्ञा से आप मुझे अपनी ज्येष्ठास्त्र से स्तब्ध कर दीजिए। तत्पश्चात आप जो चाहे और सुखी रहे। सनत कुमार ने कहा, हे महामुनि, शिव जी के इस प्रकार आग्रह करने पर भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। वे युद्धभूमि में लौट आए और आनंदित हुए। हे व्यास, विविध शस्त्रों के प्रयोग से निपुण विष्णु ने जंभक अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे शिव पर छोड़ा। शिव जी को मोहित करके और जंभक भेदी बाण से उन्हें स्तब्ध करके विष्णु ने तलवारों, खड्गों और गदाओं से बाण की भुजाओं का संहार कर डाला। व्यास जी बोले, हे प्रिय ऋषि सनत कुमार, हे सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। आपने मुझे एक अद्भुत कथा सुनाई। युद्ध के दौरान जब भगवान विष्णु ने जंभक बाण से शिव को जंभिक देकर लिटा दिया तथा बाण की सेना का संहार हो गया, तब बाण ने क्या किया, कृपया बताइए। सूत जी ने कहा, अपार तेज वाले व्यास के ये वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र महर्षि प्रसन्न हुए। सनत कुमार ने कहा, हे महाबुद्धिमान व्यास, कृष्ण और शिव की अत्यंत अद्भुत कथा सुनो, जो सांसारिक रीतियों के अनुसार क्रीड़ा करते हैं। जब शिव अपने पुत्र और गणों के साथ क्रीड़ा करते हुए भूमि पर लेट गए, तब दैत्यों का राजा बाण कृष्ण से युद्ध करने के लिए बाहर आया। कुंभांड द्वारा चलाए गए घोड़ों और विविध अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध बलशाली बालीपुत्र ने अतुलनीय युद्ध किया। अपनी सेना को नष्ट होते देख दैत्य राज बलि क्रोधित हो गए। बलि के शक्तिशाली पुत्र बलि ने अतुलनीय युद्ध किया। शिव जी से प्राप्त अतिरिक्त शक्ति वाले महारथी भगवान कृष्ण ने बाण को घास के एक तिनके के समान तुच्छ समझकर युद्ध स्थल में जोर से गर्जना की। हे महामुनि, उसने अपने अद्भुत शांग धनुष की टंकार से बाण की बची हुई सेना को भी भयभीत कर दिया। उसके धनुष की टंकार से उत्पन्न महान ध्वनि से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान भर गया। क्रोधित भगवान विष्णु ने अपने धनुष की डोरी कान तक खींचकर बाण पर भयंकर सर्पों के समान तीखे बाण छोड़े। बाणों को आते देख बलिपुत्र बाण ने अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही खंडित कर दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान बाण ने पुनः गर्जना की। कृष्ण के बारे में सोचकर ऋषिगण भयभीत और उदास हो गए। शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अभिमानी बलिपुत्र ने अत्यंत पराक्रमी कृष्ण पर बाण छोड़े। असुरों के शक्तिशाली संहारक शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कृष्ण ने अपने बाणों द्वारा उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही छिन्न भिन्न कर दिया। क्रोध से उत्तेजित हुए शक्तिशाली राम तथा अन्य ऋषिगणों ने अपने अपने विरोधियों का वध कर दिया। इस प्रकार दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच घमासान युद्ध बहुत देर तक चलता रहा, जिससे दर्शकों का आश्चर्य बढ़ गया। इसी बीच क्रोधित पक्षीराज ने बाण की सेना को अपने पंख से मारकर दबा दिया। अपनी सेना को पराजित एवं स्वयं को पीड़ित देखकर बलि के पुत्र शिव भक्तों में अग्रणी शक्तिशाली दैत्यराज बाण क्रोधित हो गए। शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सहस्त्र भुजाओं वाले बाण ने अपने शत्रुओं के लिए असहनीय पराक्रम प्रदर्शित किया। वीरों का नाश करने वाले भगवान ने गरुड़, कृष्ण तथा यदुओं पर एक साथ असंख्य बाण छोड़े। हे मुने, उसने एक बाण गरुड़ को मारा, दूसरे से कृष्ण को, तीसरे से बालाजी को। उस शक्तिशाली वीर ने अन्य लोगों को भी मारा। तब महान पराक्रमी असुरों के संहारक विष्णु स्वरूप महाप्रभु कृष्ण क्रोधित हो उठे और युद्ध स्थल में गर्जना करने लगे। शिव जी का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने धनुष से छोड़े हुए उत्तम बाण द्वारा बाण और उसकी भयंकर सेना पर एक साथ प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसके धनुष, छत्र तथा अन्य वस्तुओं को तोड़ डाला। बिना उत्तेजित हुए उन्होंने अपने बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला और गिरा दिया। महारथी बाण ने क्रोधपूर्वक गर्जना की। उसने कृष्ण पर अपनी
अपनी लोहे की गदा से प्रहार किया और कृष्ण जमीन पर गिर पड़े। हे देव मुनि, कृष्ण तुरंत उठे और महान शिव भक्त बाण से युद्ध करने लगे। उन्होंने सांसारिक लीला जारी रखने के लिए ऐसा युद्ध किया। कृष्ण जो स्वयं विष्णु या शिव थे तथा बलवान असुर जो शिव का परम भक्त था के बीच बहुत समय तक घोर युद्ध चलता रहा। हे महर्षि, शक्तिशाली कृष्ण ने बाण के साथ बहुत समय तक युद्ध किया। शिव जी के कहने पर शक्ति पाकर वे क्रोधित हो उठे। शिव जी के कहने पर वीर शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान कृष्ण ने सुदर्शन बाण से बाण की कई भुजाएं काट दी। उसकी केवल 4 सुंदर भुजाएं ही शेष रह गई थी। शिव जी की कृपा से वह राक्षस भी पीड़ा से मुक्त हो गया। अपने को भूलकर महान पराक्रम धारण किए हुए कृष्ण ने बाण का सिर काटने का प्रयत्न किया। तब शिव जी उठ गए। शिव जी ने कहा, हे देव के पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो पूर्व में आदेश दिया था उसे तुम पूर्ण कर लिया है, क्योंकि वह सदैव मेरी आज्ञा का पालन करते हो। बाण का सिर मत काटना, अपना शस्त्र सुदर्शन वापिस ले लो। मेरे कहने पर चक्र हमेशा मेरे लोगों पर प्रभावहीन रहेगा। हे विष्णु, यह अमोघ चक्र तथा युद्ध में विजय, ये सब पहले मैंने तुम्हें प्रदान किए थे, अतः तुम युद्ध भूमि से चले जाओ। हे लक्ष्मीपति, आपने मेरी अनुपत्ति के अनुसार यह चक्र दजित, रावण, तारक, त्रिपुर और अन्य पर नहीं चलाया। आप महान योगी, परमात्मा और मनुष्यों को उत्साहित करने वाले हैं, इसीलिए आप स्वयं इस पर विचार करें। आप सभी जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं। मैंने उसे वरदान दिया है कि उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मेरे ये वचन सदा सत्य रहेंगे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे विष्णु, कुछ समय पहले वह इतना अभिमानी हो गया था कि अपनी भुजाएं खुजाते हुए और अपना लक्ष्य भूलते हुए कहने लगा था, मुझे युद्ध दो। तब मैंने उसे श्राप दिया था, बहुत जल्द वह व्यक्ति आएगा और तेरे हाथ काटेगा, तू अपने अहंकार से मुक्त हो जाएगा। बाण की ओर मुड़कर मेरी आज्ञा से भगवान विष्णु ने तुम्हारी भुजाएं काट दी है। अब तुम युद्ध भूमि से हट जाओ, विवाहित दंपत्ति सहित अपने धाम को लौट जाओ। सनत कुमार ने कहा। ऐसा कहकर तथा उन्हें मित्रता में मिलाकर भगवान शिव अपने पुत्रों तथा गणों के साथ अपने धाम को लौट गए। शिव जी के ये वचन सुनकर कृष्ण ने सुदर्शन को वापिस बुला लिया। उसके सिर पर कोई घाव न होने पर विजयी कृष्ण हरम में प्रवेश कर गए। उन्होंने अनिरुद्ध और उनकी पत्नी को सांत्वना दी तथा बाण द्वारा किए गए अच्युत रत्न स्वीकार कर लिए। उन्होंने उषा की सखी महान योगिनी चित्रलेखा को भी अपने साथ ले लिया। भगवान कृष्ण ने शिव जी के आदेश अनुसार अपना कार्य पूर्ण कर लिया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम करके भगवान विष्णु ने बाण से विदा ली और अपने अनुयायियों के साथ अपने नगर को लौट गए। मार्ग में उन्होंने वरुण को जीत लिया, जिससे अनेक प्रकार से उनका विरोध किया गया। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने इस घटना का हर्षोल्लास पूर्वक उत्सव मनाया। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा किया और अपने मित्रों से मिलते तथा उनके साथ विनोद करते हुए अपने इच्छा अनुसार विचरण करने लगे। नारद जी ने कहा, हे महर्षि, जब श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उनकी पत्नी के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब बाण ने क्या किया, कृपया मुझे वह शब्द बताइए। सनत कुमार ने कहा, जब कृष्ण अनिरुद्ध और उनकी पत्नी के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए तो बाण अपनी पिछली अज्ञानता पर विचार करके व्यथित हो गया। तब शिव जी के गण नंदी ने शोकग्रस्त दैत्य बाण से कहा, जिसके अंग रक्त से सने हुए थे और जो बार बार पश्चाताप कर रहा था। नंदीश्वर ने कहा, हे बाण शिव भक्त, पश्चाताप मत करो। शिव अपने भक्तों के प्रति दयालु है, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल अर्थात भक्तों के प्रति अनुकूल व्यवहार करने वाला कहा गया है। हे भक्तों में श्रेष्ठ, जो कुछ भी हुआ है वह उनकी इच्छा से ही हुआ है, इस पर विचार करो और बार बार शिव का स्मरण करो। जो शिव भक्तों पर दया करते हैं उन आदि पुरुष शिव में अपना मन स्थिर करके आप बार बार उनका उत्सव मनाते हैं। नंदी के कहने पर बाण, जो अपने शत्रुओं के लिए राहु के समान था, तुरंत ही उच्च मन और महान साहस के साथ शिव के मंदिर में गया। वहां जाकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगा। अहंकार से मुक्त होकर बाण प्रेम और भक्ति से अभिभूत हो गया। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से भगवान की स्तुति की। पूजा करते समय उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उचित कदमों और हाथों की मुद्राओं के साथ उन्होंने विभिन्न मुद्राएं और आसन धारण करके तांडव नृत्य किया, जिनमें प्रत्यालीड, स्थानक, आलेख प्रमुख थे। उसने अपने मुख से हजारों मुद्राएं बनाई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी झुकाई और अपने सिर को विभिन्न तरीकों से हिलाया। उसने हजारों सेवकों को पंक्तियों में खड़ा किया। उसने धीरे धीरे विभिन्न मुद्राएं दिखाई। उसका बहुत सारा रक्त जमीन पर बह गया। इन सभी उपायों से त्रिशूलधारी चंद्रशिखाधारी भगवान शंकर को प्रसन्न किया जा सकता है। शिव का महान भक्त बाणासुर अपनी पूजा के दौरान खुद को और अपने कार्यों को भूल गया। शिव जो नृत्य और संगीत के शौकीन है
है और अपने भक्तों के प्रति अनुकूल है, उन्होंने बाण से बात की। प्रिय बाण, बालीपुत्र, मैं तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हूँ। हे दैत्यों के स्वामी, तुम जो भी मन में हो वरदान चुन लो। सनत कुमार ने कहा, हे मुने, शिवजी के वचन सुनकर दैत्यों के राजा बाण ने घावों का उपचार, द्वंद्व युद्ध में कुशलता, गणपद की चिर स्थायी प्राप्ति, उषा के पुत्र को शोणित नगरी में राजपद, देवता और विशेष रूप से विष्णु के साथ बैर विरोध का अभाव, राजस और तामस गुणों से दूषित दैत्य योनि में पुनर्जन्म का अभाव, शिव जी की सदैव अनन्य भक्ति, शिव जी के भक्तों के साथ मित्रता, सभी जीवों पर दया आदि वर मांगे। ये वर मांगकर बलि के पुत्र महान असुर ने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े और प्रेमाश्रु से शिव जी की स्तुति की। बाण ने कहा, हे महान प्रभु, हे देवताओं के स्वामी, आप शरण लेने वालों पर कृपा करने वाले हैं। हे महान प्रभु, मैं आपको नमन करता हूँ। हे संकटग्रस्तों के परिजन, हे दया के भंडार, हे शिव, हे करुणा के सागर, आपने मुझ पर दया की है। हे प्रभु, आपने मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा अहंकार दूर किया है। आप ब्रह्म हैं, आप महान आत्मा है, सर्वव्यापी भगवान है। आपका शरीर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। आप उग्र ईश विराट महान है, जो सब कुछ अपने में समेटे हुए हैं। हे प्रभु, आपकी नाभि आकाश है, मुख अग्नि है, वीर्य जल है, कान दिशाएं हैं, स्वर्ग सिर स्वर्ग है, पैर पृथ्वी है और मन चंद्रमा है। आपकी आंखें सूर्य है, पेट समुद्र है, भुजा इंद्र है और बुद्धि ब्रह्म है। आपका मल प्रजापति है और आपका हृदय धर्म है। हे प्रभु, आपके बाल जड़ी बूटियां और पौधे हैं, आपकी लटें बादल है, आपकी आंखें 3 गुण हैं, आप पुरुष है, सभी की आत्मा है। हे ब्राह्मण को तुम्हारा मुख, क्षत्रिय को तुम्हारी भुजाएं, वैश्य को तुम्हारी जांघें और क्षुद्र को तुम्हारा पैर कहते हैं। हे शिव, आप ही सभी जीवों द्वारा पूजे जाने के पात्र है। आपकी पूजा करने वाला मनुष्य अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। हे प्रभु, जो मनुष्य विपरीत विषयों के लिए आप प्रिय आत्मा को त्याग देता है, वह अमृत को छोड़कर विष पी लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, देवता तथा शुद्ध बुद्धि वाले मुनि सभी प्रकार से आपके आराध्य देव की शरण लेते हैं। सनत कुमार ने कहा, इतना कहकर बलिपुत्र असुर बाण रुक गया। उसके सारे अंग प्रेम से फूल गए और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव की कृपा से बाण को अमृतत्व प्राप्त हुआ और वह शिव का अनुचर बनकर बहुत आनंदित हुआ। इस प्रकार मैंने कानों को प्रिय लगने वाले शब्दों द्वारा त्रिशूलधारी भगवान शिव की उत्तम कथा कही है, जो गुरुओं के भी गुरु है तथा जो लोगों के मध्य में सदैव विहार करते रहते हैं। उनकी कथा में बाण के साथ उनके कार्यकलापों का भी समावेश होता है। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।